ये क्या हो गया? तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में भेजने का इरादा नहीं था। मुझे लगा था तुम इस पत्थर को कभी नहीं काट पाओगे, पर जीरो, तुम एक बहुत ही काबिल बच्चे हो। क्या बात है? सही सलामत लौट कर आओगे। मैं तुम्हारी बहन के साथ यहाँ इंतजार करूंगा। सब कुछ किस लिए? ये तुम्हारी शिक्षा खत्म होने की खुशी में है तांजीरो। मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कम से कम आज की रात कोई फिक्र किए आराम करो तांजीरो। तुम्हें खाना कैसा लगा? बढ़िया। खाओ माँ कसम। तो शरीर वाले बच्चे को ताकत देने वाला पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ये तो बुरी नजर का मास्क। One day later. देखो, तुम अपनी बहन की फिक्र मत करना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उरोकोदा किसा, जल्दी लौटूंगा। सभी कंटेस्टेंट्स का बहुत स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे डीमंस हैं जिसे हमारे ही डीमन स्लेयर्स ने बंदी बनाया है, इसलिए डीमन आएंगे। अगर आप 7 दिनों तक यहाँ जिंदा रह पाए तो ही आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा। ओके। बस किसी तरह 7 दिन जिंदा रहना है। उसके लिए मुझे पूर्व की ओर बढ़ना होगा। जहाँ से सूरज निकलता है उस दिशा में जाना होगा। ये महक डीमन यही आसपास है। ऊपर से डीमन ने बरसों से इंसान का मांस नहीं खाया। कंसंट्रेशन ब्रीथिंग। फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग। मार दिया। मैं डीमन से जीत गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। रोकोदा किसा से मिली कटाना से काटने पर हड्डियां भी नहीं बचती। डीमन स्लेयर की फौज के सारे कटाना एक खास लोहे से बनाए जाते हैं। ऐसी कटाना को नीचिरिन कटाना कहते हैं। इनकी आत्मा को शांति मिले। जी, ये कैसी बदबू है? ये क्या चीज है? जीरो उससे जीत पाएगा ना? ये भी नहीं पता, भी तैयारी कर ले, कम ही पड़ेगी। ये इतना बड़ा डीमन कहाँ से आ गया? निकल गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं। वाटर ब्रीथिंग, वाटर व्हील। अरे वाह, जरा बताओ तो मेजी युग का कौन सा साल चल रहा है? ये नहीं हो सकता। होने के दौरान नया युग शुरू हो गया। नहीं छोड़ूंगा उरोकोदा की। तुम उरोकोदा किसा को जानते हो? अच्छे से जानता हूँ। जमाने में वो डीमन का शिकार किया करता था। इतने लंबे समय तक डीमन जिंदा नहीं रह सकते। पर मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। 10 बच्चे खाए। हो गए नंबर 14। कसम खाई है कि मैं उसके सारे चेलों को खा जाऊंगा। अच्छा। याद है, उनमें से एक के बाल कुछ अजीब रंग के थे। दूसरी एक बच्ची थी जिसके कपड़ों पर फूल बने हुए थे। छोटी सी थी। उन दोनों को किसने मारा था?
पर मैंने उन दोनों को देखा है। नजर के मास्क की तरह इसे पहनने की वजह से ही एक एक करके सब मारे गए। जब मैंने उस बच्ची को ये बोला तो वो रोकर गुस्सा करने लगी। मैंने उसके हाथ पैर चीर दिए और फिर तांजीरो, शांत रहो, अपनी सांसों को संभालो। उनको नगी का एक और चेला मारा गया। रुको जरा, सबर करो। बच गए। सिर्फ हाथ काटने से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, इसे यही रोकूंगा। ये हवा में उछला, मैं इसे अपने खास झटके से नहीं हरा पाया। लगता है तांजीरो भी हार जाएगा। आखिर उसकी गर्दन है ही इतनी मजबूत। बस एक काम है जो सिर्फ उसी ने किया है। उछल गया। ये मेरी गर्दन काटने की कोशिश करेगा, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। नहीं, शरीर टुकड़े टुकड़े होकर भस्म हो रहा है। Thousand years later. मैंने भैया को आखिर क्यों मार डाला? हे ईश्वर, आपसे विनती है, डीमन के रूप में मत भेजिएगा। मेरा हाथ पकड़ो ना। पकड़ना ही पड़ेगा। साबितो, माकुमो, मैं जीत गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब चिंता की कोई बात नहीं। तुम सब अब वापस लौट सकते हो। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा भी वही जाएगी।